साहब बट्टेबाजी बंद कर दिए। अब मैं साफ मैं बात सुने, हम मिलेंगे तो तेरे साफ, नहीं मिलेंगे तो हम नहीं मिलेंगे। और रहा है कि तेरे को घर में मारे, तेरे को कहीं भी मार सकते हम लोग। और आज बोल रहा हूं मैं तेरे को कसम खा के बोल रहा हूं, अल्लाह 1 घंटा पहले मैं रुक गया, वरना बुरा था, मगर नहीं करना। अल्लाह की कर देना था, ये बात को कर देना था। वहां वक्त में घर अल्लाह का था, मुकद्दर में तो होता था। क्या था, घर अल्लाह का था। और ये मेरे को मालूम है, ताले तेरे को कुछ भी हुआ तो तेरे का पैरी भी करने वाला नहीं है बहन। आप है ना, मैं नहीं करता है काम, बट्टेबाजी करता। अच्छा अरे बाबा जो करे क्या मिला उससे आपको? किसको? जो मारा खिलाया क्या मिला? कुछ मिला? खाली सब पूरा हैदराबाद में पूरा टम टम वही तो सब बोल रहे हैं, सब क्या बोल रहे हैं? वही तो मिला ना, सब बोल रहे हैं। आप ही करे करा उस्मान शहीद बोलता, वो सब बात छोड़ डाल तू। उसे मिला क्या? अरे कुछ भी नहीं मिला, यही मिला जो तेरी गारतगिरी हुई माखे उड़े, ये मिला। और क्या मिला? इसके अलावा कहीं को मारे तेरे को, मिडल खिलाने मारे थे। क्या बात है साला चुटिया। अच्छा मैं छोड़, हाई कोर्ट के जजेस, अरे व्हाट ब्लडी फेलो माइट हैव डन टू बी बिडन लाइक दैट। एक का कमेंट बाबा किससे फोन है को, किसको क्या फोन करे? कौन करे? आप करे, कौन करे? आप मैं क्या बोलना तो आप, अरे वो सब बात छोड़ते, मैं करा छोड़ दिया। अब करे लेकिन क्या होने आ रहा है? अच्छा बाबा सुनिए, अब करना क्या है? भाई साफ बात करूँ, आम रावटी खैर जाओ, तेरे को मैं साफ बात करूँ, अब ये बटेबाजी होने का नहीं है मेरे साथ। और ये मुमताज वाले सब बर्खास्त हो जाने का साथ। और ये जो है ना मेरी जिंदगी के अंदर ये किसको तोड़ देता हूं मैं, किसको लकड़ी का मुझे तो बात करो कब है कि मैं तोड़ देता हूं। और ये जो है ना ये आपका वो जो जमीन है उसको भी मैं डेवलप कर देता हूं, क्योंकि वरना बाद में खा जाता। साफ बात। अभी आप नक्शा डाले थे खाने का, उसके साथ दीवार में उठाया बच्चों तुम मिलके, मैं खाने पर उसके बाद पुलिस कंप्लेंट करा तू, मैं दीवार उठा रहे, मैं तुम हटा रहे, फला कर रहे बोल के पूछ करा, जाके देख अभी पीएस को कब्जा हुआ है ना, तो एक कब्जा नहीं भाई, 1 इंच का नहीं, 1 इंच का नहीं, कंपाउंड है पूरा उठा दिया। 1 इंच का कब्जा नहीं हुआ, 1 इंच। मैं ये बोल रहा, आपको बोला आपकी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, ये गारंटी के दो। जिस दिन झगड़ा चला मेरे पास 25 लोग आए, अब लिख के दो, हम कर लेते। मैं नहीं करता भाई बोला। अरे कोई भी नहीं करता बे, वो अमनला के फुट्टे, वो मुजफ्फर वगैरह मेरी छिनाते हो रहा था बैंड, वो क्या करते रहे गांडवा, 5 मिनट दे रखते। अरे मैं तो उस वक्त जो है ना केयर नहीं करा, जिस वक्त ये सब बंदिश खिलाफ थी। आज क्या केयर करता था, जब भी ऊपर वाला था, आज भी ऊपर वाला है, मैं क्या नहीं देखता। अब तो ये हालत है, मैं थोड़े कारपोरेट की चीज जीत रहे, अब क्या करते हैं। तो ये महबूब आलम खान थे। हर चौथा अल्फाज गाली, हर 5वां अल्फाज गाली। खैर ये तरबियत है, ये परवरिश है उनकी। जैसे आप सुन रहे थे ना, मुमताज़ कॉलेज तोड़ देता हूँ, लकड़ी का पुल तोड़ देता हूँ, जैसा इनकी ज़ाती मिल्कियत है। मुमताज़ कॉलेज 28 एकर्स 30 एकर्स मुमताज़ यारुद्दौला वफ़ करके गए। उनका प्लान था कि डेवलपर्स को देकर, उन बात ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो आए उसमें मीनाक्षी डेवलपर्स को देकर डेवलप करके अपार्टमेंट्स बनाना 30 एकर्स में, और फिर 10 एकड़ में 5 एकड़ का कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और दवाखाना। तो ये तरीके से डॉक्यूमेंट्स गबन करके, डॉक्यूमेंट्स गायब करके वफ़ की जायदाद को कन्वर्ट करके बता देना। लकड़ी का पुल पे मुमताज़ यारुद्दौला के 80 मलगियाँ हैं, वो तोड़ के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ। वफ़ का फ़ंड जमा कर रहे हैं, हमारी जो कमेटी है जिसके वालिद साहब जो मेंबर थे, जिसकी वजह से थे, हमारे किराएदारों का हम वफ़ किराया लेकर वफ़ का फ़ंड वफ़ बोर्ड में जमा करा रहे हैं। लाखों वफ़ फंड अब तक जमा करते आए। महबूब आलम खान की तरफ से 1 रुपया वफ़ फंड मुमताज़ यारुद्दौला की तरफ से जमा नहीं किया गया। अब आप सुन रहे हैं पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो आवाज़ महबूब आलम खान की है, साथ वालिद साहब। लकड़ी के पुल का जिक्र कर रहे हैं, जो डेवलप करने के लिए मैं जिंदा रहे तक जो है इसको डेवलप करूंगा, बोल के जो बता रहे हैं, वो लकड़ी के पुल की प्रॉपर्टी की, लकड़ी का पुल की मुमताज़ यारुद्दौला की प्रॉपर्टी, और मुमताज़ कॉलेज मलकपेट की प्रॉपर्टी। मलकपेट पे अब ग्राउंड है मुमताज़ कॉलेज का, वो मेरे ख्याल से 29 एकर्स है। वो इनके बोर्ड पड़े हुए हैं पुराने, नवाब से महबूब आलम खान सेक्रेटरी, नवाब महबूब आलम खान सेक्रेटरी बोल के वो नेम से बोर्ड है वो। तो उनका वो प्लान था, वो
पूरी 28 एकर्स को 10-10 एकड़ करके एक में मीनाक्षी डेवलपर्स के साथ एग्रीमेंट करके बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाए, और फिर 10 एकड़ में 5 एकड़ पे मेडिकल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, रेवेन्यू कैसा जनरेट किया जाए। तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की इमलाक है, वो जाती प्रॉपर्टी की जैसा बात कर रहे हैं आप, सुन रहे हैं ना। अनवार को कैसा कन्वर्ट कर लिया, वक्फ को हटा देके अनवार को पूरा वक्फ का 1990 में रिकॉर्ड गायब करके कन्वर्ट कर लिया प्राइवेट। पूरा हैदराबाद पूरा तेलंगाना जानता है वक्फ है बोल के, प्राइवेट है, महबूब आलम खान की प्रॉपर्टी है बोल के, किसी को नहीं मालूम वक्फ है। 20-25 साल के बाद अगर यही अनवार का मोडस ऑपरेंडी मुमताज के लिए लेते, 20-25 साल के बाद बोलते ये भी उनकी प्रॉपर्टी है बोलते। तो वालिद साहब वही उनके वास्ते कांटा बन के थे, मुमताज कॉलेज, मुमताज दारुद्दौला, वक्फ। अनवार भी अब वक्फ बोर्ड में डाल के, वक्फ बोर्ड वाले नहीं कर रहे थे तो कोर्ट में डाल के केसेस लड़े थे। तो बाज़ाब्ता ये रिकॉर्डिंग मैंने पूरा सुनाई है और एविडेंस के तौर पर ये भी पेश किया जाएगा। खुला थ्रेट भी दे रहे, आपने सुना था कैसी कैसी अल्फाज, तेरे को आज मारे, अभी मारने वाले थे, घर में घुस के मारे, कहीं भी मार सकते तेरे को हम। जो एडवोकेट केस लड़ रहे हैं उनके ताल्लुक से भी उसमें रिकॉर्डिंग की गई है जी, वो भी रिकॉर्डिंग किया गया गंदे गंदे अल्फाजों के साथ। खैर मैं सुनने को भी बहुत गलत है, बुरा है, माफ़ी चाहता हूँ सुनना पड़ रहा आप लोगों को। ये ज़बान है, वो हैदराबाद के कई लोग मालूम, अनवार आलम के स्टाफ को मालूम, उनके बारे में, उनके घर के लोगों को मालूम उनकी ज़बान क्या है। हर चौथा 5वां अल्फाज उनकी गाली रहती, 4 अल्फाज 5 अल्फाज बोलना फिर एक गाली देना। परवरिश तरबियत है वो, पैसे का गुरूर है, खुशामद पसंद लोग है ये, मर्डर एक्यूज अब तो कातिल है मुजाहिद आलम खान, महबूब आलम खान। तो इस सिलसिले में अब यही है, बेल तो इंशाल्लाह नहीं मिलेगी, अल्लाह से उम्मीद है, अगर मिली तो कुछ भी अगर हो तो मैं डालूंगा, रिवीजन डालूंगा, अपील फाइल करूंगा बेल कैंसिल करने के लिए, पूरी उम्मीद है नहीं मिलेगी। और थ्रेट तो है, पैरवी जैसा आपने सवाल किया, मैं पैरवी कर रहा हूँ सिक्योरिटी देने के लिए, और जो भी गवर्नमेंट से सहूलत फराहम की जाएगी, फराहम करने के लिए मैंने एप्लीकेशन बहुत पहले दे चुके हैं, वो मिलने के लिए, क्योंकि मेरे वालदा और बहन, अब मैं ही अकेला हूँ जो संभाल रहा हूँ जो भी है। तो अगर कुछ मुझे हो जाए, घर का तो है, अल्लाह बड़ा है जो भी है, मगर केस वो लोग देखेंगे कि ये लीड विटनेस, प्राइम विटनेस मैं रहने की वजह से अगर मुझे कुछ हटाया जाए तो केस कमजोर पड़ जाएगा। और वो लोग कर सकते हैं, कोई भी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। वालिद साहब को मार दिए उन लोग ऐसी सुबह सुबह, मुकदमेबाजी से जीत नहीं सक रहे थे, इसलिए इसी घिनौनी हरकत कर दिए। तो अगर कुछ मुझे करना है तो भी वो इट विल नॉट बी वेरी सरप्राइजिंग और शॉकिंग। तो कुछ एकदम अरे ऐसा कैसा कर दिया बल्कि वो नहीं है, कर सकते वो लोग, वैसी सोच के है, वैसी परवरिश, वेरी फितरत है, वो पैसे से ब्लाइंडेड है ये आलम खां फैमिली बरकतपुरे की, मुजाहिद आलम खां, महबूब आलम खां जो है। इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, जल्द से जल्द इंसाफ होगा, जल्द से जल्द कार्रवाई तकमील होगी। शुक्रिया।